जिनाह क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट की अपग्रेडेशन के लिए फेज़ 1 का काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर, एडमिन ब्लॉक, स्विमिंग पूल, हॉस्टल शामिल थे। फेज़ 2 में पवेलियन, मीडिया बॉक्स, स्टैंड्स एंड ओवरऑल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का बताया जा रहा था। एंड आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है सियालकोट के लोगों के लिए। आपको याद होगा, ओवरऑल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए गए थे जब उस्मान बुज़दार सीएम थे पंजाब के। उसके बाद आज ही यानी 26 अक्टूबर 2022 को एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओवरऑल स्टेडियम की हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ साथ पूरे स्टेडियम की अपग्रेडेशन की इनागोरेशन की। बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया एंड ऑलरेडी जो काम अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी उन्हें बताया गया। उन्होंने विजिट भी किया। पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर उस्मान डार जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं वो भी उस वक्त मौजूद थे। उनके मुताबिक 3 अरब तक फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलरेडी पाकिस्तान में जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्टेडियम्स के हवाले से, केपी गवर्नमेंट की तरफ से जो 2 स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अरबाब नियाज़ एंड हयाताबाद। इसके अलावा जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम हो तो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, तो उनके हवाले से तो मैंने इस वीक में आपको अपडेट किया था। लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। पहले तो फेज़ 1 का काम था, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहा था, साथ हॉस्टल बन रहा था और स्विमिंग पूल तो हम सिर्फ इतना अपडेट कर देते थे। ये रिसेंटली लेटेस्ट मैंने अपडेट किया था, जिसमें ऑलमोस्ट सारा ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। फेज़ 1 का काम आप कह लें कि 80% ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब कि ग्रे स्ट्रक्चर जो ढांचा रेडी किया जाता है उसमें आप इसको 80% कह सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल अंदर इनसाइड एंड बाहर साइड पे काफ़ी काम रिमेनिंग है। उस्मान डार की तरफ से बताया गया है कि 2024 में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 2024 में यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस के होस्ट करने का भी उन्होंने आज ही वीडियो में बताया। खैर ये बयानात तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन 2024 में क्रिकेट के होस्ट करने का वो मेंशन कर रहे थे। उमर मीर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जिनका ताल्लुक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल पंजाब से है। वो यहाँ के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि प्रॉमिस है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के मैचेस तो हम यहाँ पे करवाएंगे जब ये रेडी हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता आएगी। बस ये वीडियो आप मिस ना करें, एंड तक पूरी देख लें ताकि इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मैं A to Z आपको सारा बता दूँ। ये 3D मॉडल, स्टैंड्स, पवेलियन, मीडिया बॉक्स, स्कोप ऑफ वर्क और इस पूरे 3D मॉडल के बारे में भी आज ब्रीफिंग दी गई थी इनागुरेशन सेरेमनी में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। होपफुली नेक्स्ट टाइम वो फिर से प्राइम मिनिस्टर हों तो ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई उनकी वजह से फिर ये प्रोजेक्ट रुक गए थे। ये सुनने में आया था। उमर मीर ने भी रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्ट पे काम रुक गया था गवर्नमेंट की चेंज हो जाने की वजह से। नई गवर्नमेंट फंड्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। खैर हम पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। नई गवर्नमेंट हो पुरानी हो, लेकिन प्रोजेक्ट्स नहीं रुकने चाहिए, उस पर काम कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट से मैं आपको समझा देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक नया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है। लेट्स होप 2023, 24, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप आ रहा है, उस तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो, PCB भी कुछ काम करे गवर्नमेंट के साथ मिलके, KP एंड पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ एंड बाकी सूबों की गवर्नमेंट भी। अच्छा, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इनागुरेशन सेरेमनी में आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। इसका इफ्तिताह किया गया। 2 इफ्तिताह थे। राइट साइड पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसमें फेज़ 1 का काम ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अक्टूबर 2022 इमरान खान बदस्त जनाब साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान मेंशन है यहाँ पे। जबकि लेफ्ट साइड पे आप देखें तो अपग्रेडेशन ऑफ जिन्नाह क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट, यानी पूरे स्टेडियम की अपग्रेडेशन, स्टैंड्स, पवेलियन, मीडिया बॉक्स एंड आउटफील्ड पिचेस, मतलब कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अब पहले बहुत से लोग समझ रहे थे, इवन मैं भी यही समझ रहा था कि राइट साइड पे वो सामने हॉस्टल बन गया है, जबकि लेफ्ट साइड पे ये स्विमिंग पूल, एडमिन ब्लॉक, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया है। बस यही काम होना है। बस स्टैंड्स को थोड़ा बहुत रिनोवेट करके, जबकि आउटफील्ड को ग्रास लगा के बस रेडी करके बस प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आज प्रॉपर इनागुरेशन सेरेमनी हुई, इमरान खान को इनवाइट किया गया, उस्मान डार भी, तमाम तर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, तो स्कोप ऑफ वर्क में सारी जो उन्हें डिटेल्स दी गई लेफ्ट साइड पे आप रीड भी कर सकते हैं। रेजिंग ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ VIP पवेलियन प्रॉपर मेंशन किया गया। प्रोवाइडिंग फिक्सिंग ऑफ फ्लड लाइट्स विद पोल्स, फ्लड लाइट्स का भी बताया गया है डे नाइट क्रिकेट के लिए। प्रोवाइडिंग ऑफ क्रिकेट आर्टिकल्स, प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सीटिंग स्टेप्स, जो कि मैं आपको स्टैंड्स का कह रहा हूँ। CCTV सिस्टम जो कैमरा वगैरह का होता है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर वगैरह, वो सारी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। उस्मान डार की तरफ से ओवरऑल प्रोजेक्ट के मेरे ख्याल से 3 अरब बता रहे थे, लेकिन इस स्कोप ऑफ वर्क के लिए ऊपर मेंशन था कि इसके लिए 1 अरब 98 करोड़ समथिंग लाइक दैट एंड 80 लाख, यानी राउंड अबाउट इस स्कोप ऑफ वर्क के लिए 2 अरब रुपए लगेंगे। एंड 3 अरब मेरे ख्याल से फेज़ 1 फेज़ 2 सारा हो जाएगा। एंड 2024 तक इंशाल्लाह होपफुली इसकी कंप्लीशन हो जाएगी जैसे बताया जा रहा है। 3D मॉडल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अब ये कंफर्म है नहीं है, लेकिन यही 3D मॉडल आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्हें दिखाया गया। जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर, राइट साइड पे वो हॉस्टल एडमिन ब्लॉक जो बन गया। इस तरह ओवरऑल अपग्रेडेशन में ये VIP एरिया, मेन पवेलियन
और सामने का छोटा जो मीडिया बॉक्स है उसकी अपग्रेडेशन शामिल है। ऑलरेडी यहाँ पे मीडिया बॉक्स पवेलियन है लेकिन वो बहुत छोटा है एंड ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी होस्ट कर चुका है, सामने आप देख सकते हैं, लेकिन ये इसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। उसके बाद जो स्टैंड्स हैं, 4 बड़े स्टैंड्स मेंशन किए हुए हैं, 2 मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे एंड 2 मेन पवेलियन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे। ऑलरेडी डबल टियर है लेकिन वो प्रॉपर डबल टियर नहीं है, यहाँ 3D मॉडल में डबल टियर की तरह दिखाया हुआ है। लेट्स सी इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, मतलब कि सीटिंग स्टेप्स जो है वो प्रॉपर अपग्रेड होंगे एंड होपफुली चेयर्स इंस्टॉलेशन भी ये लोग करेंगे। चेयर्स मेंशन तो नहीं थी, सीटिंग स्टेप्स का बताया हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि आजकल के दौर के मुताबिक चेयर्स तो बेसिक पॉइंट है वो करेंगे। साथ ही साथ ये फ्लड लाइट्स का मेंशन किया है पोल्स में, तो वो भी होंगी, वो तो प्रॉपर स्कोप ऑफ वर्क में मेंशन है। बाकी रूफ का मेंशन नहीं है लेकिन 3D मॉडल में दिखाया हुआ है। 3D मॉडल में सिर्फ कभी कभी आइडिया देने के लिए भी ये सिर्फ दिखा देते हैं। बाकी ओवरऑल स्कोप ऑफ वर्क में ये सारी चीज़ें शामिल थी लिस्ट में, और कुछ कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे मेंशन नहीं करते, वो फिर टाइम के साथ साथ ये लोग ऐड कर देते हैं। मतलब कि पिचेस, आउटफील्ड, ग्रास, ये चीज़ें अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी अपग्रेड करेंगे, उसकी जो पूरी रिहेबिलिटेशन होगी। जब उस्मान बुज़दार CM थे पंजाब के, उस टाइम जब फंड्स प्रोवाइड किए गए थे एंड उस टाइम भी जब ये 3D मॉडल शेयर किया गया था, मैंने आपको बताया था रियल में ये अच्छा बनेगा, इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी होगी, लेकिन जस्ट गाइड करने के लिए सिर्फ बता दें कि राइट साइड पे हॉस्टल, उसके सामने पिचेस एंड लेफ्ट साइड पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर, एडमिन ब्लॉक, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पेशावर के अरबाब नियाज़ एंड हैदराबाद स्टेडियम दोनों का इफ्तिताह भी इमरान खान ने किया था एंड लेट्स होप कि बलूचिस्तान एंड सिंध साइड पे भी वो जाएं। सो लेट्स होप कि उस्मान बुज़दार के टाइम से जिस गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, पुरानी गवर्नमेंट गई तो फिर जो नई गवर्नमेंट आती है तो भाई हम क्यों इसको आगे कंटिन्यू करें। इस तरह से नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट देख लें, वो नून लीग की तरफ से शुरू किया गया था, वो PTI की गवर्नमेंट आई, उस पर फिर केस बन गए जो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल है उन पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से क्रिकेट इफेक्ट हो जाती है, प्रोजेक्ट्स इफेक्ट हो जाते हैं। अब एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो उसकी कंप्लीशन मस्ट होनी चाहिए। नई गवर्नमेंट हो, पुरानी गवर्नमेंट हो, करप्शन पे कोई प्रोजेक्ट शुरू हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया उसको कंप्लीट करना मस्ट ज़रूरी है। जैसे नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी खंडर हो गया था, उस पर मैंने कई बार वीडियोज़ भी बनाई। वो प्रोजेक्ट नून लीग ने शुरू किया था, उस पर केस बन गया था, फिर उसके बाद काम रुक गया एंड फिर से नून लीग की गवर्नमेंट आई, सुनने में आ रहा था उसके लिए फिर फंड्स प्रोवाइड किए गए, लेकिन फिर से वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। जो उस्मान बुज़दार के बाद परवेज़ इलाही का नाम आ रहा था, फिर वो चेंज हुए, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज आ गए, वो फिर चेंज हो गए, फिर से PTI की गवर्नमेंट आई, फिर परवेज़ इलाही आ गए। तो ये उस वक्त से, ये स्टार्टिंग में मैं आपके साथ अपडेट शेयर किया करता था, ये देखें जब उस वक्त काम इस लेवल पे था, मतलब स्टार्टिंग में इसके कॉलम्स ये बेस डली थी, बहुत पहले से स्टार्टिंग से इसका भी मैंने आपको अपडेट किया। जब यहाँ पे एक्सक्यूवेशन चल रही थी, स्टेडियम को डिमोलिश किया जा रहा था, आउटफील्ड आप सामने देखें, पिचेस एरिया को देखें, तो इसको भी मैंने शुरू से हाईलाइट करके रखा, बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इसको भी मैंने पकड़ के रखा। एंड लेट्स होप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आने तक हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम्स तैयार होंगे। PCB भी सोच रहा है, सोच तो नहीं है, वो तो कंफर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। चेयर्स का बताया हुआ है, इम्पोर्ट और डॉलर की रेट की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। सर्टिफाइड चेयर्स मंगवाई जा रही हैं, उसका पिंडी कराची के लिए जो बताया हुआ है, एंड रूम्स की कंस्ट्रक्शन का जो कह रहे हैं PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा, वो सारी चीज़ें तो हैं। इस तरह से KP गवर्नमेंट साइड पे जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी, एंड इस्लामाबाद साइड पे भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से एक बड़ा स्टेडियम अनाउंस किया गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, आपको जल्द अपडेट करेंगे उसके बारे में भी। देखिए करप्शन हर जगह पे हो जाती है, काम स्लो तेज़ होता रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंप्लीट हो। आई नो सक्खर साइड्स का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें भी एक क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो फर्स्ट क्लास लेवल का है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी टाइम से काम रुका, उसकी अपडेट्स मैंने काफ़ी दिनों से नहीं शेयर की। तो अपनी राय दीजिएगा, आपके पास कोई इन्फो हो इस प्रोजेक्ट के हवाले से या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर राय दीजिएगा इस वीडियो पे। इस तरह से गुजरावाला साइड पे एक बड़ा स्टेडियम है, उसकी अपग्रेडेशन आसान है, वो काफ़ी बड़े बड़े स्टैंड्स हैं, उस पर लीग्स होती रही हैं। फैसलाबाद का जो स्टेडियम है उसके लिए अच्छी न्यूज़ आ रही है, बांग्लादेश की टीम आ रही है, इंटरनेशनल टूर हो रहा है, अंडर 19 मैचेस फैसलाबाद को दिए हुए हैं, उसका तो मैंने पिछली वीडियो में अपडेट कर दिया। एंड सरगोदा साइड पे एक स्टैंड डिमोलिश किया गया था, उसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो भी काफ़ी टाइम से अपडेट मैंने नहीं किया। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने सारे नोटिस किए हुए हैं, पकड़ के रखा हुआ है। ये सामने वो पवेलियन है, ये 90s 80s में मैचेस होस्ट करता रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल टीमें विजिट करके गई हैं, खेल के गई हैं, टेस्ट मैचेस होस्ट होते रहे। इस तरह से ये स्टार्टिंग में जब हॉस्टल साइड भी शुरू हुई थी, स्टैंड डिमोलिश हुए थे, ये भी मैंने इस तरह से अपडेट किया। एंड अब लेटेस्ट में आप देखें तो पूरा स्टेडियम के जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, हॉस्टल वाला प्रोजेक्ट है, वो रेडी है ऑलमोस्ट। खैर ओवरऑल बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिस तरह से बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन आज तक ये शेयर की गई हैं, तो इस हवाले से तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अगर इस तरह से काम हो जाता है। वैसे तो जैसे पहले बताया फेज़ 1 के हवाले से उस तरह से काम होता रहा है एंड ये सामने रेडी भी हुआ है उस तरह से। एंड लेट्स होप कि ये फेज़ 2 भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह काम हो एंड इंटरनेशनल मैचेस होस्ट हो सके। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी, जहाँ पे रूम्स बने हैं उस साइड पे 5 स्टार 4 स्टार स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी।
जाएंगे ताकि प्लेयर्स वहाँ पे स्टे भी कर सकें। बाकी सिटीज़ से आते हैं, डोमेस्टिक हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप होता है, नेशनल कप होता है, आई मीन पाकिस्तान कप, तो यहाँ पे स्टे करना आसान हो जाएगा फिर, जिस तरह से पेशावर स्टेडियम में हॉस्टल की सहूलत प्रोवाइड की गई है। सो होपफुली ये वीडियो एंड ये न्यूज़ सुन के आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को भी अपडेट करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।